माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुमने तो काफी काम खत्म कर लिया है। मैंने तो सुना था कि तुम दोनों काफी मेहनती हो, लेकिन इतनी ज्यादा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। बाला बहुत अच्छा काम करती है। आसपास के कबीलों के लिए ही नहीं, बल्कि ये तमाम कबाइल के लिए सर्दियों की तैयारी कर सकती है। ये कर सकती है, मैं जानती हूँ। बाला खातून हमारे कबीले के हाथ हैं और उस्मान आंखें। तुम जानती हो उस्मान कहाँ गया है बाला? अगर साउची को पता लग गया कि उस्मान उनके पीछे गया है तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम कैसे जानती हो लेना? मैं उस्मान को भी इतना ही जानती हूँ जितना साउची को बाला। हाँ, यकीनन तुम जानती होगी। रिश्ता ही ऐसा है। बात जब फर्ज की हो तो साउची किसी को भी अपनी राह में नहीं आने देते। जानती हो ना तुम? क्या मतलब है इस बात का? खातून, ख्याल करो, ख्याल करो खातून। अगर भाई की भाई से लड़ाई हुई तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये जहन नशीन कर लो। जो अपनी मर्जी से काम करते हैं उनकी वजह से कबीले में जो हुआ वो हम जानते हैं। बाला, बाला, तुम खास तौर पर उस्मान का ख्याल रखा करो। देखो साउची साहब ना तो दुनदार है वो और ना ही कुंदूस। मैं देख रही हूँ कि आग को हवा देने वाली आप है गजल खातून। तौबा। फितने की आग को बुझाना चाहती हैं तो पहले खुद को सुधारें। तौबा तौबा। उस्मान, पहाड़ों को लर्जा देने वाले आपके गुस्से को सिर्फ मेरा प्यार ही ठंडा कर सकता है। आखिर कौन हो तुम जो मेरे हर दर्द का दरमान हो? मुश्किल वक्त है, मैं जानती हूँ। बहुत मुश्किल है बाला। तुम्हारी सांसों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम किसी बात पर बहुत गुस्सा हो। अतुल के जाल में फंसने की वजह से। साफ साफ कहो। जो मुआहिदा तुमने किया
वो हमारे हाथ बांध देगा। तुम कुछ गलत कर रहे हो निकोला। वो चरवाहा फंसा चुका है तुमको। जिसे तुम चरवाहा कह रहे हो, उसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। अपने बाबा के बारे में कभी मैं ऐसे अल्फाज दोबारा नहीं सुनना चाहता। हम यहां अपने बाप दादा का बदला लेने नहीं आए फलातियोस, बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। बाबा का इंतकाम ही मेरा मकसद है। अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं मुझे। मुझे तुम्हारी बेचैन रूह अच्छी लगती है, लेकिन याद रखो फलातियोस कि समंदरों को अबूर करने वाले जंगजू अपनी रूहों को नहीं बल्कि आसमानों को बदल देते हैं। सऊद को कीचड़ में बदलने वाले इन तुर्कों को हम दिखा देंगे कि बाजंतीन की मुकद्दस बारिशें कैसे बरसती हैं, और हम ये सब इस मुआहदे की मदद से करेंगे जिस पर मैंने अपनी मोहर लगाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह आसानी करे। अगर ये आसान है तो खुद कर ले। एक चाकू ही तो तेज कर रहे हैं, और क्या। यूं तो चाकू हर कोई तेज कर सकता है, लेकिन जिस तरह इस्माइल ने किया इस तरह कोई और कर सकता है? ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस्माइल बनना बहुत मुश्किल। कोई शक नहीं, इसमें सच है। बुरहान यहाँ परेशानी में आया था। मैंने उससे पूछा उस्मान साहब ने अब किस बिच्छू के बिल को छेड़ दिया है। यहाँ तो गया तू कौन? वाह 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 वाह, ये सब उस कमजोर इंसान की वजह से था। हम जैसे बेबस लोगों के दुश्मन हमारी तरह बेबस ही होते हैं। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसका कोई हल ना हो। हर मुश्किल का कोई हल होता है। बताओ आखिर बात क्या है? खेल के अंदर एक और खेल है, बहुत बड़ा खेल है। भाईजान के हाथों की तरफ रवाना हो गए। हो सकता है वहां से उनकी लाश ही वापस आए। अगर ये सब हंगामा सिर्फ तुम्हारे भाई को बचाने की खातिर है तो मुझसे ना पूछो बेटा। अगर मौत उसकी किस्मत में है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे मैं चाहिए हूं। माउंका के अगवा का इल्जाम मुझ पे है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत से बेगुनाह इसका शिकार हो जाएंगे। मुझसे क्या चाहते हो? मेरे दर्द का दरमान बने।
तुम मेरी जबान में बात कर रहे हो बेटा। कहो क्या बात है। आप इस जंगल को सबसे बेहतर जानते हैं। सिर्फ इतना बताइए कि वो इस वक्त कहाँ होंगे। मैं और मेरे सिपाही तैयार हैं। अब वो लोग असल खेल देखेंगे। कौन हो तुम? अर्तुगरुल गाजी का बेटा हूँ साउची। मैं यहाँ एलची के तौर पर आया हूँ। मार दो इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान नहीं आया? उस्मान अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया है। वो जल्द ही आ जाएगा। उस्मान कहाँ है बेटी? जबान को ताला लग गया है बेटी। कहाँ गया? उसने बताया नहीं तुम्हें? मैं भी नहीं जानती बाबा जान। बाज मुश्किल और दुश्वार रास्ते दुनिया में भी पाए जाते हैं। इंसान को अपनी जिंदगी में ऐसे हालात पेश आते हैं कि अगर वो साबित कदम रहे तो कामयाब हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तो बाबा, आखिर इस कामयाबी को हासिल करने का राज क्या है? जो मुसीबत में सब्र करता है और अपने गुस्से पर काबू पा लेता है और साफ दिल रखता है, वह इस दुनिया में सिराते मुस्तकीम पर कायम रहता है। अल्लाह का शुक्र है, साउची में ये तमाम खुसूसियात हैं।
साऊची साहब कबीले पर एक सूरज की तरह तुलू हुए। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। उस्मान साहब हमें बताए बगैर इस तरह कबीले से नहीं जाते बाला। क्या बात है? उसे क्या कोई परेशानी है, बताओ। उन्हें अपने कबीले की सलामती के अलावा और कोई परेशानी नहीं गजल खातून। क्या आप नहीं जानती? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ मेरे बेटे। माफी चाहता हूं आपसे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं। मुझे बताओ दुलदार, निकोला से और क्या बात हुई? मैं जानता हूं कि तुम्हारा बेटा मोंके कहां है। रुक जाओ। इसे मेरे खैमे में ले आओ। बाहर जाओ। हुजूर, निकोला को पहले से पता था कि गेहातू आ रहा है। उसके जासूस हर जगह मौजूद हैं। उसके बावजूद वो इस मुआहदे पर राजी हो गया। गेहातू जब आ रहा होगा तो वो हमारी पीठ में खंजर नहीं घूमेगा। उसने इस बात का यकीन दिलाया है और मुआहदे पर मोहर लगाई है। दुंदार साहब उस काफिर की तरफ सही वक्त पर चले गए। कम से कम हमारी पीठ तो महफूज हो गई हुजूर। इतनी पूरी यकीन मत रहे चचे। निकोला को यह सरजमीनें हासिल करने का फरीजा शहंशाह है जिसने दिया है। तो उससे क्या होगा? और उसने आते ही अनगोल के सरदार को कत्ल कर दिया। और हमारे मुश्किल तरीन वक्त में वो कोलूजा हिसार, कराजा हिसार और सौद हासिल करने के लिए बारूद इस्तेमाल करने वाला था, जो वो यहां लेकर आया था। तुम्हारी इस बात में कोई शक नहीं है उस्मान। हम भी हमेशा बेदार ही रहेंगे। बस इतना काफी नहीं है चचा। तुम क्या चाहते हो और क्या करें हम?
निकोला से मुआहिदा करने की बजाय हमें उसे और दबाना चाहिए था जब वो अपने घुटनों पर था। क्या तो जब आ रहा है इस वक्त? मुझे बताओ उस्मान, क्या सोच रहे हो तुम? बराबरी वाला मुआहिदा जो उनके साथ किया गया है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, आज करें या कल करें। क्या तुम सरदार नहीं हो? तुम अपनी आंखें खुली रखना, उसे अपने कमजोर पहलू से टकराने न दें और अपनी मीठी नींद को अपने लिए हराम न बनने दें। इतना काफी है। बेटी, थोड़ा और ले आओ ये लजीज खाना मेरे लिए। जरूर बाबा। मेरा बेटा मोंगे कहाँ है? जब मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा तो पता चल जाएगा तुम्हें। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम नहीं बताओगे कि वो कहाँ है, यही बता दो कि किसने किया है, वरना तुम इस खैमे से जिंदा बच के नहीं जाओगे। अगर ये अपनी बकवास बंद करे तो मुझे कुछ चीजें बतानी है क्या तो। जिन्होंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया है वो तुम्हें मारने के मौके की तलाश में है। उस्मान की तरह बहुत महारत से झूठ बोलता है ये भी। खामोश। कौन है वो जो मेरी जान लेना चाहता है? उन्हें मालूम है कि कुनिया में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को वहां से दूर मारना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे मुंह में जितना भी जहर है उगल दो उसे। मैंने कहा उगलो। ये गातो मेरे भाई पर इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें ये हकीकत जाननी चाहिए। बाखूबी जानता हूं कि मेरा भाई बेकसूर है और तुम्हारा बेटा कहां है, लेकिन जब मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा फिर साबित करूंगा। मुझे 3 दिन चाहिए। तुम कैसे जानते हो कि मेरा बेटा मरा नहीं है? मैं अपने भाई उस्मान को जानता हूं। अगर उसने खैमे पर हमला करते वक्त तुम्हारे बेटे को पकड़ा होता तो वो उसी वक्त उसे मारकर उसका सर तुम्हें भेज चुका होता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुबोताए का सर भेजा था उसने। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूं कि तुम्हारा बेटा मेरे भाई के हाथों में नहीं है। वो जिंदा है, उसे कहां रखा गया है मैं जानता हूं। मुझे 3 दिन का वक्त दो गया तो सिर्फ 3 दिन में तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं जानता हूं कि काई के साथ क्या होगा, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम कुनिया से दूर मेरे बाबा के साथ एक ना खत्म होने वाली जंग में जाओगे। उस जंग में ना तो मेरे बाबा तुम्हें अपना बेटा उस्मान देंगे, ना तुम्हें अपना बेटा मोंके मिलेगा। दोनों अफ्रीकैन अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। जिस तरह तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो, उसी तरह तुम्हारे जुल्म से अपने कबीले को बचाना चाहता हूं। लेकिन अगर मुझे और मेरे कबीले को कुछ होता है तो फिर उसकी कीमत पहले तुम्हारा बेटा और फिर तुम चुकाओगे। मैं क्यों चुकाऊंगा? क्योंकि उन्हें तुम्हारे बेटे से नहीं बल्कि तुम्हारे तख्त से मतलब है उन्हें। यह सिर्फ हमारी जंग नहीं है क्या तो ये मंगोलों की खानदानी जंग है। उनके लिए उस्मान तो एक बहाना है। असल में वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मार दें। अपनी आंखें खुली रखोगे हाथों। मैं बस इतना ही कहूंगा।
ये गाय आपके दिमाग को उलझाने की कोशिश कर रहा है क्या तू? खामोश। याद रखना मैं क्या करूंगा तुर्क। मैं अपने सिपाहियों के साथ सौंप जाऊंगा, तुम्हारे कबीले पर तलवार चलाने और अपना बेटा लेने के लिए जाऊंगा। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं, 3 दिन की, बस 3 दिन। फिर मैं अपने सिपाहियों के साथ सौत में होऊंगा। या तुम मेरे बेटे को मेरे पास लाओगे या फिर मेरी बात गौर से सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह।
कभी अफशा नहीं होगा। राज दरख्तों की जड़ों के साथ जमीन की सात दाहों तले छुपा है। ये वही रहता है मगर जाहिर नहीं होता। ये आसान नहीं है। रियासत के कयाम का ख्वाब इतना आसान नहीं है। जब जरूरत पेश आती है तो हकीकत खुद को सूरज की तरह जाहिर करती है और फिर तमाम राजों से पर्दा उठेगा। बांसी बैरक हूँ। जब मैं मैदानों और पहाड़ों में ना समा सका तो मैं बहुत अरसे तक जमीन के अंदर रहा। अब सामने आने की जरूरत है। अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। या अल्लाह, या मेरे रब। या अल्लाह, ऐ अजीम सरदार, मेरे प्यारे साथी, मेरे अर्तुगरुल साहब, अब ख्वाब को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। या हक, या हक, या अल्लाह। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। ख्याल रखिएगा अपना। कुछ वक्त एहतियात करो। सुनो, ये दवा तो खत्म हो रही है। हमें इस वबा से छुटकारा हासिल करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो रात को हम मजीद दवाएं बना सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस वबा से छुटकारा मिल गया। ये सब तुम्हारी वजह से है। कुछ देर मुंह में रख के इसे खा लेना।
ये आपकी ताकत में इजाफा करेगा। ये आपके लिए फायदेमंद है। ये एक बहुत मजबूत खातून है लेना। इन्होंने ही तो सिखाया है ये सब कुछ तुम्हें, और तुमने इनकी शागिर्दी का हक अदा कर दिया। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। शुक्रिया। तुमने इनकी बहुत मदद की है। देखो ये तुमसे कितना प्यार करती हैं। मत भूलो, प्यार सबसे बड़ी दवा है।